नमस्कार और इस खास शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है भय का ग्रहण। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ज्योतिषविद ये बता रहे हैं कि इसके दावे डराने वाले हैं या नहीं। लेकिन देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों के दावे हैं कि 15 दिन में 2 ग्रहण बेहद अशुभ संकेत हैं। तो क्या है उनके दावे, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। मासेस का सरकार के साथ युद्ध होना, टकरार होना बहुत ऑब्वियस रहेगा। सरकार पक्ष को कई सारी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लेऑफ्स होंगे, जेनजी से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें भी आपको होती दिखेंगी। तो आज वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस पर बात करने के लिए और बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। आपको सबके बारे में पहले बता दूं, मन्या आदलखा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, स्वागत है आपका। नीति शर्मा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य महामंडलेश्वर। साध्वी कृष्णाश्री हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रिया शाह, खगोल वैज्ञानिक जुड़ रही हैं। पल्लक बागला हमारे साइंस एडिटर हैं और अमिताभ घोष नासा वैज्ञानिक, सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज का साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो भारत में नहीं दिखने वाला है, पर ज्योतिषाचार्यों के दावे हैं, आपने सुने भी हैं कि सूर्य दुनिया में एक है। तो उस ग्रहण पर और उसके ग्रहण पर क्या असर पड़ेगा और उसकी छाया से हम पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या है भय का ग्रहण और क्या इसमें कोई तर्क है या नहीं, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं लगेगा। लेकिन संसार में सूर्य तो एक ही है और अगर वो ग्रहण से ग्रसित है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा ही आएगा। किस तरीके का परिवर्तन आएगा? सूर्य है अभी कन्या राशि में और इसके ऑपोजिट बैठे हुए हैं शनि। तो कहीं ना कहीं मासेस का सरकार के साथ युद्ध होना, टकरार होना बहुत ऑब्वियस रहेगा। वर्कर्स का लेबर यूनियंस के साथ में टकरार होना बहुत ज्यादा पॉसिबल रहेगा। साथ ही साथ सरकार पक्ष को कई सारी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर लेबर लॉज से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, एनर्जी सोलर पावर से रिलेटेड, ये सारी चीजों में फर्क आएगा। हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स आएंगे और हेल्थ केयर में मेजर रूल्स आने की संभावनाएं बनेंगी इस पूरे सूर्य ग्रहण काल में। हालांकि भारत में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यूथ की लाइफ में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है सत्ता पक्ष पर देखने को मिलेगा। ग्रहण के बाद लोगों के जीवन में कई प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। पिता पुत्र के संबंधों में एक टकरार होती हुई नजर आ रही है, जहां ध्यान रखना है। खासकर आप में से कई लोग जिनके पेरेंट्स की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है या एजिड है, तो उनकी बोन हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके जोड़ों का, स्पाइन से जुड़ी तकलीफ होने की संभावनाएं बढ़ती हुई से नजर आ रही हैं। और खासकर लोगों की लाइफ में जिसे कहते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो डिले होगा आपकी अपॉइंटमेंट्स में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रिया शाह से, खगोल वैज्ञानिक हैं, क्या आप मानती हैं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण होगा उससे हड्डियों पर असर पड़ेगा या बाकी सारी बातें जो श्रुति बता रही थी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी समझाया, सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो हो रही है, क्योंकि ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो है सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीधी लकीर पे आ रही है। सूर्य ग्रहण में चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ रहा है, जिससे सूरज ढका जाता है, राइट। तो ये एक्चुअली एक प्राकृतिक चीज़ है जो उसूलन हर महीने भी हो सकता था, लेकिन चूंकि चांद का जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, इसलिए वो हर महीने नहीं होता, सालाना 2-4 बार हो जाता है सूर्य या चांद ग्रहण। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब पुराने ज़माने में लोगों ने इसको देखा तो सडनली सूर्य ग्रहण में अंधेरा हो जाता है, दिन हो गई और सडनली रात हो जाता है, तो ऑब्वियसली लोगों को डर बैठ गया कि ये क्या हो रहा है, और इसीलिए उसके पीछे लोगों की कई कहानियां हो गई कि हमें क्या करना चाहिए हमारे आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेट्रा। लेकिन हम अब ऑब्वियसली सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये ग्रहण क्यों हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली कोई भी वैसी चीज़ नहीं हो रही है। आप जो कह रही हैं इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साध्वी कृष्णाश्री से। लोगों को पहले डर बैठा रहता था या फिर इस तरह के कारणों की वजह से सूर्य ग्रहण से डराया जाता है क्या सूर्य ग्रहण के नाम पर? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं डराया जाता है।
यहाँ पर अगर हम इतना अंधविश्वास मान रहे हैं तो हमारे तो सनातन धर्म के जितने भी वेद पुराण सब पे आप जो कहिए अंधविश्वास है। यहाँ पर कोई डराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। पशु पक्षियों को पता लग जाता है जब ग्रहण पड़ रहे होते हैं, वो भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर के ऊपर, लोगों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। यहाँ पर हम जो है कहीं ना कहीं जो 1 महीने में जो 2 ग्रहण है उसके ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, उसका सचमुच में ऐसा प्रभाव आप देख रहे हो, देश दुनिया सब जगह इस तरीके का प्रभाव है। और साथ ही जो है जैसे कि बोला कि कुछ लोग मानते हैं, मैं तो कहती हूँ बहुत पहले से, शुरू से हम तो देखते आ रहे हैं, कई लोग जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो भी चैलेंज कर देती हैं, बाद में जो है उनके बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, और फिर उसके बाद उनको समझ में नहीं आता। जब हम लोग खुद पत्रियां देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, पूछते हैं, वो साल देखते हैं, वो समय देखते हैं, तब पता लगता है कि उस समय ऐसा हुआ था बच्चे के ऊपर। डॉक्टर प्रिया शाह तो कह रही है कि वो सिर्फ एक खगोलीय घटना है, एक खगोलीय घटना है जो 135 दिन के अंतराल पर आ सकती है, साइंस है ये कह रहा है। आप कह रही हैं कि हम कुंडली देखते हैं, हम बाकी सारी चीजें देखते हैं, तो क्या हम पंचांग देखकर ये देखते हैं? ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से बच्चे के अंदर वो तो मेल न्यूट्रिशन कह देंगे। नहीं, देखिए प्रिया जी जो बोल रही हैं वो अपने नजरिए से बोल रही हैं कि वो नहीं मानती, ठीक है, मगर हमारे जो है सनातन धर्म में हम लोग जो है सभी के सभी, मैं कहती हूँ आप जो है भारतवर्ष में आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो हमेशा कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, मगर आधे से ज़्यादा कुछ लोग बिलीव भी करते हैं। उस दौरान अगर जब ग्रहण पड़ रहा होता है, लोग कहीं भोजन तक नहीं करते हैं, क्योंकि सूतक में देखिए एक नियम होता है कि हम जो कहते हैं कि आप तुलसी का दल डाल लीजिए तो आप जो है जल पी सकते हैं, कुछ जगह, तो ये सारी चीजें। मगर मैं बात भारत की हो रही है, ठीक है। नीति शर्मा जी, आपसे मेरा ये सवाल कि यही जब सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो रहा है, वहां तो सूतक नहीं लग रहा, तो वहां क्या दिक्कत है? जहां जिन देशों में इसे माना नहीं जाता, जिन देशों में इसे फॉलो नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो सूतक नहीं लग रहा, वहां पे भी क्या ये समस्या हो रही है? देखिए, सनातन सबसे ज़्यादा प्राचीन संस्कृति और हमारी जो पद्धति है, ज्योतिष को वेदों के नेत्र माना जाता है, वेदांग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बृहद संहिता में लिखा है यत्र ग्रहणम तत्र दोषा, यानी कि जहाँ ग्रहण है वहाँ पे दोष लगता है। बृहद जातक में लिखा है ग्रहणम यत्र भवति तत्र राष्ट्र विनाशनम जनपद व्याधि राजा पीड़ा अनापृष्टि वया, यानी कि जिस राशि में, जिस देश में, जिस नक्षत्र में ग्रहण लगता है वहाँ पे जनहित की हानि होती है, राजा को दोष लगता है, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब आप ये बोल रहे हैं कि हम आज साइंस की, अगर मैं नासा की ऑब्जर्वेटरी की मैं बात करूं तो नासा की ऑब्जर्वेटरी 1958 में आई थी, आपको तब पता चला या उससे मैं कहती हूँ 100 साल पहले पता चला होगा कि सूर्य में ग्रहण लगता है। लेकिन हमारे पंचांग जो हैं आदिकाल से किस राशि में, किस नक्षत्र में ग्रहण लगेगा, कैसे लगेगा, कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है, कौन सा वक्री हो रहा है, किसका क्या प्रभाव होगा, उसका असर बताते हैं। सूर्य का प्रभाव कैसे पृथ्वी पे नहीं पड़ता? सूर्य तो एकमात्र ऊर्जा का सोर्स है। अगर आप साइंस की बात करते हैं, सौर मंडल की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, जो एनर्जी है हाइड्रोजन और हीलियम, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, में तो साइंस की भाषा में बात करती हूँ, तो वहाँ से जो एनर्जी सिक्रिएशन होती है हमारी पृथ्वी पे, अगर फूड चेन की बात करते हैं, जो प्रथम एनर्जी की स्टेज है C6H12O6, यानी कि जो ग्लूकोज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनता है, यानी कि सनलाइट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसी एनर्जी के बीच में ग्रहण की स्थिति कब बनती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है जब सूर्य और उसके बीच में पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा आ जाए, सॉरी, पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अब चंद्रमा एक ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी, जो आपको एनर्जी दे रही है, लाइट एनर्जी दे रही है। जैसे कि अभी श्रुति जी ने बोला कि ग्रहण के प्रभाव से आपको बोन्स में दिक्कत आ सकती है। ज्योतिष में हर ग्रह को कुछ कारक तत्व, कुछ सिग्निफिकेशंस दी गई हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आपकी शरीर में ऊर्जा के साथ साथ आपकी बोन्स का कारक है, हर्ट का कारक है। नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। मैं वैज्ञानिक, मैं यही बोल रही हूँ, आपने वैज्ञानिक, मैं यही बोल रही हूँ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं वैज्ञानिकों से सिर्फ आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप ज्योतिष में बिलीव मत करिए। मैं आपको बिलीव करने को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, हम भी साइंस स्टूडेंट हैं। आप ज्योतिष को पढ़िए, जानिए। एक सब्जेक्ट को अध्ययन किए बगैर आप उस पर डिबेट कैसे कर सकते हैं? सूर्य को सत्ता का कारक माना जाता है, सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, वही उसको ग्रसित है
तो उसके प्रभाव से, ये आपकी साइंस नहीं बताती है, ये ज्योतिषी ही बताएगा कि कब आपके शरीर में क्या क्या आपको समस्याएं आ सकती हैं। आपको ये इसलिए बताती हैं, मैं इसलिए बता रही हूं कि हम क्यों बता पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो प्राचीन काल के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही थे। इन ग्रहों का प्रभाव व्यापक रूप से जनमानस पे और बाकी बॉडीज पे, चाहे आपके पशु पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के प्रभाव से अर्थक्वेक आता है, सूर्य अग्नि का कारक है। अभी हमने देखा ग्रहण के प्रभाव से अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक्स आपने देखे हैं कि कितने अर्थक्वेक्स इस 15 दिन के अंतराल में अभी और आएंगे, और अर्थक्वेक आएंगे। क्या वो वर्षा, टेक्टोनिक प्लेट वर्षा प्राकृतिक आपदाएं ग्रहण का असर है, जन धन की हानि होती है, प्लेट का मूवमेंट है या फिर इसका असर है। और डॉक्टर बताते हैं कि धूप में बैठो हड्डियों के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब उसके प्रभावित होती हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। पल्लव जवाब दें। और क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ये बुध की राशि में, कन्या राशि में लगा है। बुध शिक्षा का कारक है, बुध कहीं ना कहीं हम राजकुमार की संज्ञा, यूथ को संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार से नेपाल में एजिटेशन हुई है, और जो हमारा जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है वो राहु को डिनोट करता है। राहु और केतु की वजह से ग्रहण, यद्यपि ये छाया ग्रह है और आपकी भाषा में मैथमेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है अर्थ और चंद्रमा की ऑर्बिट के, लेकिन उनका प्रभाव व्यापक रूप से हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा, ये पढ़ने की आवश्यकता साइंटिस्ट को, ज्योतिष के ग्रंथ वारामीर बृहद जातिका पढ़िए, पराशर होरा शास्त्र पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे ऋषि मुनि ने एक एक सेलेस्टियल इवेंट्स के प्रभाव को किस प्रकार तर्क संगत डिकोड किया गया है। और जो हमारी जो आध्यात्मिक कहानियां भी हैं। नहीं पल्लव को जवाब तो देने दीजिए कि वो भाई आप सीधा सवाल अर्थक्वेक आ रहा है क्योंकि ग्रहण का ये असर है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट ये आप तो नहीं बता सकते हैं। हमने बताया कि अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हमने बताया कि जल आपदाएं आएंगी। अर्थक्वेक ग्रहण के कारण आने लगे तो हर 6 महीने में बहुत बड़ा अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सर आप केस स्टडी करिए, आप केस स्टडी करिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप केस स्टडी करिए कि एक्लिप्स जो सोलर एक्लिप्स है अनुमान 177 डेज के बाद रिपीट होता है सेलेस्टियल इवेंट, बट आप केस स्टडी करिए कि एक्लिप्स के आसपास कितनी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। वोल्केनो इरप्शंस, अभी अग्नि तत्व राशि में, अग्नि तत्व प्लैनेट है ये। आप बताइए आप क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन होगा। अभी कल वॉर में आपने देखा कि किस प्रकार से ऑयल रिफाइनरीज रशिया में अटैक किया यूक्रेन में। आ गई तो वो नहीं होता है। यूक्रेन का वॉर तो 3 साल पुराना है, आज 2-3 साल से चल रहा है। मन्या जवाब दे रहे हैं का डेफिनेट आप उसका एग्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ द प्लैनेट और जियोपॉलिटिकल भी होता है ना, जियोपॉलिटिकल। हम तो ये चीज बता ही रहे हैं ना कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी मनीष जी जवाब दीजिए, तंत्र है वो प्रभावित होगा। मनीष जी जवाब दीजिए, क्या इसरो और नासा ये मानता है कि ग्रहण पड़ रहा है उसके हिसाब से हम अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल हर नहीं। चीज आज का जो तक है मैंने इफेक्ट नहीं कभी पड़ता देखा ही कि है। इसरो ने सूर्य कभी- को आत्मकारक माना जाता है। बताइए क्या इसरो मानता है, क्या इसरो या बिल्कुल नासा नहीं। ये मानता है कि अभी इस महीने ग्रहण है, चलिए 3 महीने बाद हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? आप बिल्कुल नहीं देखिए, मानता। पहले भी आपके बिल्कुल ही नहीं चैनल मानता। के माध्यम से ऑलरेडी ये प्रिडिक्टेड था कि ईरान जो है परमाणु का जो है ये आपके जो है टेस्ट करेंगे, और ये प्रिडिक्टेड था और वो हुआ है। इसी तरीके से पहले भी देखिए, साइंस की बात करें, साइंस कभी प्रिडिक्शंस पे नहीं जाती है। साइंस एस्ट्रोलॉजिकली या फिर जो है ग्रह को नहीं मानती है, ठीक है, पर हाँ प्रिडिक्शन साइंस के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही कर सकती है, जो कि ज्योतिष आचार्य करते हैं। और पूरी तरह से आप देखिए, सूर्य को हमेशा देवता माना गया है, और डेफिनेटली सूर्य के प्रभाव हमेशा पड़े हैं। बुध के इस समय ये जो है, हमको बोलने दीजिए, मनीष कन्या राशि में है, तो शुक्र शनि राहु केतु सब पर जवाब दीजिए। बिल्कुल। सूर्य को जब भी देखिए आप, सूर्य और जब अर्थ के बीच में, दीजिए आप मुझे, मनीष बोलिए आप। देखिए मैं यहाँ पर एक बात जो बताता हूँ, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि सूर्य और शनि आमने सामने आ गए, हम उसको सैटर्न ओपोजिशन बोलते हैं, और है, हो रहा है, मना नहीं कर रहे हैं। ये ग्रेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, पहले बिगिनिंग में मैंने बोला कि हमारी जो ये कैलकुलेशंस हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आप सूर्य शनि बोल रहे हैं और वेस्टर्न साइंस उसको सन और सैटर्न बोल रहा है। और अभी 21 सितंबर जो है वो ग्रेट ऑपोजिशन है सैटर्न का। अभी सैटर्न पे सूरज की पूरी रोशनी गिर रही है।
आप अगर अच्छा टेलीस्कोप लेके सैटर्न को देखना चाहेंगे तो आप सैटर्न की रिंग्स देख सकते हैं। चलिए, ये बात तो एकदम वो सच है। आप जो है उसको एक और ग्रहों की चाल है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य के इस ग्रहण पर ही सवाल है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सूर्य ग्रहण इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।